श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु, इसमें हम तत्पद और त्वम पद, इनका वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ ये हमने देख लिए। लक्षणा में मुख्य हेतु क्या है? लक्षणा में हेतु क्या होता है? लक्षणा क्यों लेनी पड़ती? जब मुख्य अर्थ अन्वय की अनुपपत्ति हो। जब मुख्यार्थ का अन्वय वाक्य में नहीं हो सकता उस समय लक्षणा लेते हैं, ये बता दिया। तो तत्वमसि में मुख्यार्थ में विरोध है, वाच्यार्थ में विरोध है, इसलिए लक्षणा लेते हैं। लक्षणा का लक्षण क्या किया? शक्य संबंध। शक्य संबंधो लक्षणा। शक्य का अर्थ है पदार्थ, उस पदार्थ के साथ जिसका संबंध हो वहां लक्षणा लगेगी। जैसे गंगा के साथ गंगा तीर, गंगा पद उसके साथ गंगा तीर, तो लक्षणा गंगा तीर जो कि गंगा से संबद्ध है वहां लगेगी। अंतिम वाक्य हमने देखा एवं च, ये पृष्ठ क्रमांक 5 पर है, ऊपर से समझो 10वीं पंक्ति। एवं च शब्द प्रमाणेन पूर्वम अनुभूतस्य शुद्ध चैतन्यस्य अत्र संस्कार द्वारा स्मरणे सति। पूर्व अनुभूत शुद्ध चैतन्य उसका अनुभव हुआ था सुषुप्ति में, उसका स्मरण होगा क्योंकि उसके संस्कार बने हैं। संस्कार द्वारा स्मरणे सति स्मृति विषयी भूतो अर्थः शक्य संबंधत्वात् लक्षणया गृह्यते इति भावः। तो वो जो स्मृति का विषय बनेगा शुद्ध चैतन्य, शक्य संबंधत्वात्, स्मृति का विषय बनेगा मतलब अपने से भिन्न होकर नहीं। मैं था सुषुप्ति में इस प्रकार से, केवल मैं था, और मैं कैसा था? आनंद रूप था जिसमें जगत का अभाव था। ये सब ज्ञात होगा, उसका स्मरण भी होगा। शक्य संबंधत्वात् लक्षणया गृह्यते इति भावः। अब आगे देखो पूर्व पक्ष। ननु तत्वमसि इति अत्र निर्विशेष ब्रह्मणो लक्षणया बोधो अस्तु नाम। ठीक है, पूर्व पक्ष कहता है कि तत्वमसि इसमें निर्विशेष ब्रह्म का लक्षणा से ज्ञान हो जाएगा, वो हम स्वीकार करते हैं। तत्वमसि में निर्विशेष ब्रह्म के लिए लक्षणा की आवश्यकता क्यों होगी? क्योंकि तत्वमसि में जो तत्पदार्थ है वो सविशेष ब्रह्म का वाचक है।
तो वहां विरोध होगा। तो हम पदार्थ के वाच्यार्थ और तत्पदार्थ के वाच्यार्थ में विरोध होने से लक्षणा के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान होगा, वो तो स्वीकार करते हैं पूर्व पक्षी। किंतु लेकिन तदर्थम स निर्विशेष ब्रह्म रूपो अर्थः पूर्वं सत्यं ज्ञानम इति वाक्यात् अवगत इति यद उच्यते स तत्र शक्त्या अवगम्यते लक्षणया वा। पूर्व पक्षी पूछते हैं किंतु तद अर्थम, उस निर्विशेष ब्रह्म का लक्षणा से जो ज्ञान होगा, इसके लिए पहले आपको निर्विशेष ब्रह्म रूपो अर्थ, निर्विशेष ब्रह्म जो है तद्रूपो अर्थ पूर्वम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस वाक्य से वाक्यात अवगत है, ज्ञात है। महावाक्य अवांतर वाक्य से निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान होगा। वाक्यात अवगत इति यद उच्यते, ये जो आप कहते हो, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस वाक्य के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान शक्ति से होगा कि लक्षणा से होगा, ये प्रश्न है। तत्र शक्त्या अवगम्यते सहा सहा निर्विशेष ब्रह्म रूपो अर्थः। सह का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म रूपो अर्थः। तत्र शक्त्या अवगम्यते लक्षणया वा, शक्ति से उसका ज्ञान होगा कि लक्षणा से ज्ञान होगा। न आद्यः, प्रथम विकल्प शक्ति का निषेध कर रहे हैं। पूर्व पक्ष ऐसे चिंतन कर रहा है, क्यों शक्ति से नहीं होगा? शक्त्या अर्थबोधस्य शक्यता अवच्छेदक प्रकारकत्व अवश्यम भावेन शक्त्या निर्विशेष शुद्ध चैतन्य बोध अनुपपत्तेः। शक्ति से ज्ञान होना मतलब वाच्यार्थ का ज्ञान। ब्रह्म के वाच्यार्थ का ज्ञान होने के लिए जो आप वहां शक्यता देते हो, शक्ति से जो ज्ञान होगा, तो शक्ति से ज्ञान तब होगा जब वहां कोई अवच्छेदक प्रकार होगा। तो अगर कोई अवच्छेदक प्रकारक नहीं है, तो पूर्व पक्ष कह रहा है अवच्छेदक प्रकारकत्व अवश्यम भावेन शक्त्या निर्विशेष शुद्ध चैतन्य बोध। लेकिन अवच्छेदक प्रकारक अगर वहां नहीं हो, शक्ति के ज्ञान के लिए वहां कोई ऐसा धर्म चाहिए। जैसे पट में पटत्व धर्म है, घट में घटत्व धर्म है, तो जहां ये धर्म होगा वो धर्म हो जाएगा अवच्छेदक, और वो विशेषण बनेगा घटत्व विशिष्ट घटः। कोई भी घट ले लो, उसमें घटत्व उसका विशेषण बनेगा। पट में पटत्व विशिष्ट होगा तो अवच्छेदक होगा और वो उसका विशेषण बनेगा, अवच्छेदक प्रकारकत्व। ये अवश्यम भावी होना चाहिए। तो पूर्व पक्ष कहता है कि शक्ति के लिए तो ये आवश्यक है, और निर्विशेष शुद्ध चैतन्य में तो कोई अवच्छेदक धर्म है नहीं, तो इसलिए शक्ति से तो ज्ञान नहीं होगा। पूर्व में हमने पिछले पाठ में देखा था, निर्विशेष ब्रह्म जो है उसमें जात्यादि नहीं है, जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि इत्यादि।
इसलिए वहां वाच्यार्थ तो संभव है नहीं, इसलिए लक्षण आप ले सकते हो। शब्द की शक्ति वही काम करेगी जहां कोई शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है, तो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त यहाँ नहीं है, ऐसा हमने देख लिया था। अब द्वितीय विकल्प क्या है? लक्षणा से, न द्वितीय है। क्यों? अन्यत्र गृहीतो ही अर्थो लाक्षणिक पदे शक्यार्थ संबंधेन उपस्थितो लक्ष्यो भवति। लक्षणा में क्या होता है कि जिस पद में लक्षणा करते हैं, मतलब जिस पदार्थ में, जैसे गंगा या गंगायाम घोष है, तो गंगा जो नदी है वहां गंगा पद से प्रवाह लेना है, और प्रवाह में ये हो गया वाच्यार्थ। गंगा का अर्थ है प्रवाह, बहती हुई नदी। उसमें घोष मतलब आहिरों का गांव, विलेज। तो वहां ऐसा गांव तो हो नहीं सकता बहती हुई गंगा में, तो इसलिए कहा गंगा तीर पर। तो गंगा तीर शब्द की जो लक्षणा आपने गंगा में गंगा तीर लक्षणा से आपको प्राप्त हुआ, वो तीर का आपको पहले से ज्ञान है। तीर शब्द का वाच्यार्थ है गंगा तीर। फिर गंगा पद में लक्षणा करके आपने तीर का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो जहां, इसको आपको समझ में आ रहा है, जहां आप लक्षणा करते हो, जहां आप लक्षणा करते हो उसका ज्ञान पहले से आपको होना चाहिए। और वो ज्ञान कैसे होगा? किसी अन्य माध्यम से होगा। जैसे शोणो धावती, तो शोण है रक्त, तो उसकी हम लक्षणा करेंगे अश्व में। अत्र अश्व शोणो धावती, अजह लक्षण। तो अश्व जो है वो तो आपको ज्ञात है पहले से, तब लक्षणा कर सकते हो। अगर कोई कहेगा कि तत्वमसि में तत्पदार्थ में लक्षणा करेंगे, तो लक्षणा से जो ज्ञात होगा वो अन्य प्रमाण से पहले ज्ञात होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। अन्यत्र गृहीतो ही अर्थो लाक्षणिक पदे शक्यार्थ संबंधेन उपस्थितो लक्ष्यो भवति। अन्यत्र गृहीत अर्थ, अन्यत्र और कहीं जिसका ज्ञान पहले से आपको प्राप्त हो चुका है, फिर किसी अन्य जगह जहां वाच्यार्थ नहीं बैठ रहा, वहां कहोगे हम लक्षणा लेंगे। तो लक्षणा जहां होगी उसका ज्ञान पहले से प्राप्त हुआ है, वहां लक्षणा हो गई। अन्यत्र गृहीतो अर्थो लाक्षणिक पदे शक्यार्थ संबंधेन उपस्थितो लक्ष्यो भवति। तो जो अन्यत्र गृहीत है और वो शक्यार्थ संबंध से उपस्थित होगा। जैसे ही किसी ने कहा गंगा पद की लक्षणा हम तीर में करेंगे, आपको तीर क्या है वो पता है? तो तथा च यथा सत्यम ज्ञानम इति वाक्यात् गृहीतो निर्विशेष ब्रह्म रूपो अर्थस तत्वमसि इति अत्र शक्यार्थ संबंधेन उपस्थितो लक्ष्यस तथा अन्यस्मात् कस्मादपि श्रुतिवाक्यात् गृहीतो
निर्विशेष ब्रह्म रूपो अर्थः सत्यम ज्ञानम इति अत्र उपस्थितो लक्ष्यः स्यात्। पूर्व पक्षी कह रहे हैं यथा, जैसे सत्यम ज्ञानम इति वाक्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम इस वाक्य के द्वारा जो निर्विशेष ब्रह्म रूप अर्थ गृहीत है, निर्विशेष ब्रह्म, उसको आप तत्वमसि महावाक्य में लगाओगे कि तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है? निर्गुण ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म। निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान कैसे हुआ? बोले सत्यम ज्ञानम अनंतम से, वो दिया है। निर्विशेष ब्रह्म रूपो अर्थः सत्यम ज्ञानम इति वाक्यात् गृहीतः। फिर वह अर्थ तत्वमसि इति अत्र शक्यार्थ संबंधेन उपस्थितः। तत्वमसि इस वाक्य में शक्यार्थ संबंध से उपस्थित होने पर वो वहां लक्षणा हो जाएगी, मतलब उस पद में लक्षणा होगी, वो लक्ष्य हो जाएगा, लक्ष्य। ठीक है। तथा अन्यस्मात् कस्मादपि श्रुति वाक्यात् गृहीतो निर्विशेष ब्रह्म रूपो अर्थः सत्यम ज्ञानम इति अत्र उपस्थितो लक्ष्य स्यात्। पूर्व पक्षी कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में लक्षणा से ब्रह्म का ज्ञान, तत्वमसि महावाक्य के लिए लक्षणा से ज्ञान होने पर आपको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से जिसका ज्ञान हुआ उसका उपयोग आप तत्वमसि में करोगे। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम में ज्ञान होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो कहते हैं यस्माच्च वाक्यात् सो अर्थ गृहीतो स्यात् तस्मिन् अपि वाक्ये सो अर्थः, नहीं ऊपर, तथा अन्यस्मात् कस्मादपि श्रुति वाक्यात्, कोई और श्रुति वाक्य होगा जिसका गृहीत अर्थ निर्विशेष ब्रह्म रूप अर्थ सत्यम ज्ञानम अनंतम इसमें उपस्थित होगा, उपस्थित हो लक्ष्य से। फिर सत्यम ज्ञानम अनंतम में जो ज्ञान होगा वो तत्वमसि में उपयोग होगा। तो तत्वमसि के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्यम ज्ञानम के लिए कोई अन्य श्रुति वाक्य है, फिर उसके लिए वहां प्रश्न होगा ये शक्ति से हुआ कि लक्षणा से होगा। ऐसे अनवस्था होती जाएगी। पूर्व पक्ष कह रहा है यस्माच्च वाक्यात् सो अर्थ गृहीतः स्यात् तस्मिन् अपि वाक्ये। अब जिस वाक्य से वो अर्थ ग्रहण हुआ तो वहां यह प्रश्न होगा कि वो शक्ति से ग्रहण हुआ कि लक्षणा से। शक्त्या किंवा लक्षणया, तो शक्ति से, बोले शक्ति से ज्ञान होने के लिए अवच्छेदक धर्म चाहिए, वहां अवच्छेदक धर्म नहीं है। और अगर आप कहोगे कि नहीं तत्वमसि के लिए सत्यम ज्ञानम का उपयोग हुआ, सत्यम ज्ञानम के लिए कोई अन्य का, वो लक्षणा से वहां ज्ञान हुआ, लक्षणा के लिए फिर और एक चाहिए जिससे इसका ज्ञान उपस्थित होगा। इति विकल्पे अनवस्थैव स्यात् इत्याह। तो वहां अनवस्था होगी। मूल में देखो, ये समझ में आया? स्वामी जी। जी स्वामी जी। सुषुप्तौ निर्विकल्पक साक्षी चैतन्य अनुभव अंगीकाराच। सुषुप्ति में निर्विकल्पक साक्षी चैतन्य के अनुभव का स्वीकार किया है एक, और अद्वितीय ब्रह्म विजिज्ञापयिषया प्रवृत्तानां सत्य ज्ञानादि पदानां उपाधि विशिष्ट चैतन्य शक्तत्वे अपि चैतन्य मात्रेण तात्पर्येण तदंश एव संस्कार उद्बोधाच। बड़ा वाक्य है। पहला तो छोटा है कि सुषुप्ति में निर्विकल्पक साक्षी चैतन्य के अनुभव का स्वीकार किया गया है। दूसरा वाक्य कहता है कि अद्वितीय ब्रह्म
का ज्ञान कराने की प्रवृत्ति वाले वाक्य। अद्वितीय ब्रह्म विजिज्ञापयिषया। विजिज्ञासा का अर्थ है, जिज्ञासा का अर्थ है ज्ञातुम इच्छा। जिज्ञापयिषा का अर्थ क्या होगा? जिज्ञासा कराने वाली। जिज्ञाप ज्ञापयितुम् इच्छा। हाँ ज्ञान कराने वाली। हाँ, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, ज्ञापयितुम इच्छा जिज्ञापयिषा। ज्ञान कराने की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, ज्ञान कराने की इच्छा, और वो भी विशेष ज्ञान कराने की इच्छा। विजिज्ञापयिषा इसके बारे में, अद्वितीय ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्मणः विजिज्ञापयिषा तया विजिज्ञापयिषया प्रवृत्तानाम सत्य ज्ञानादि वाक्यानाम। सत्य ज्ञानी ज्ञानादि जो वाक्य है उनकी प्रवृत्ति किस लिए है? ज्ञान कराने की इच्छा से। कौन किसका ज्ञान कराना है? अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान कराने की इच्छा है उनको, इसलिए वो वाक्य आए हैं। सत्य ज्ञानादि पदानाम उपाधि विशिष्ट चैतन्य शक्तत्वे अपि। उपाधि से विशिष्ट चैतन्य में उसका वाच्यार्थ होगा, होने पर भी चैतन्य मात्र जो है वहां उसका तात्पर्य है। चैतन्य मात्रे तात्पर्येण तद अंशे एव संस्कार उद्बोधाच्य। केवल उस अंश में ही संस्कार का उद्बोधन कराएंगे। तत्वमसि सत्यम ज्ञानम अनंतम, उपाधि विशिष्ट चैतन्य उसका वाच्यार्थ हो तो भी केवल चैतन्य का ही ज्ञान कराने में वो समर्थ है। चैतन्य मात्र तात्पर्येण तद अंशे एव संस्कार, उसी के अंश में ही संस्कार, मतलब चैतन्य मात्र के अंश में संस्कार का उद्बोधन कराएंगे। टीका में देखो, सुषुप्ता अपि तथा च सुषुप्तावनुभूतो निर्विशेष ब्रह्म रूपो अर्थो लक्षणया सत्यम ज्ञानम इति वाक्य उपस्थितो भवति। सुषुप्ति में जो अनुभव हुआ है, सुषुप्तौ अनुभूतो निर्विशेष ब्रह्म रूपो अर्थ है। निर्विशेष ब्रह्म रूप जो अर्थ है, लक्षणा के द्वारा, लक्षणया सत्यम ज्ञानम इति वाक्ये उपस्थितो भवति। सत्यम ज्ञानम इस वाक्य में उपस्थित हो जाएगा, उपस्थितो भवति। क्योंकि सुषुप्ति में उसका अनुभव हुआ है। लेकिन यहां भी किसी को ये बताना पड़ेगा कि जो सुषुप्ति में अनुभव हुआ वो ब्रह्म था। सुषुप्ति का अनुभव हमको सभी को होता है, जब तक कोई ये नहीं कहेगा कि ये ब्रह्म है तब तक हमको कहाँ पता चलता है। बताने के बाद भी इसका स्मरण नहीं रहता। लेकिन जब कहता है कि आपको ब्रह्म का अनुभव रोज होता है, अहरह ब्रह्म गमयति, और वो चाहे जो भी हो, व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराह हो वा भूतो कीटो वा पतंगो वा, जो भी हो, सबको ब्रह्म का अनुभव होता है सुषुप्ति में। क्यों? क्योंकि स्वम अपि तो भवति। तो सत्यम ज्ञानम इस वाक्य से वो उपस्थित होगा। जब कोई कहेगा कि वो ब्रह्म कैसा है, सत्य है, मतलब जिसका बाध नहीं होता, सुषुप्ति में भी अबाधित है, वो ज्ञान स्वरूप है, मतलब उस समय भान रहता है लेकिन वो निर्विशेष भान होगा, वो ज्ञानम ज्ञप्ति मात्र।
और आनंद स्वरूप है। तो केवल सुषुप्ति में हम जानते हैं कि जिसका बाद भी ना हो, यहाँ ज्ञान भी है और आनंद भी है, तो इसकी उपस्थिति हो जाएगी। अथ सत्यम ज्ञानम इति अत्र लक्षणम विना शक्त्यैव निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादनम भविष्यति इति पक्षांतरम आह। मुख्य पक्ष तो उन्होंने बता दिया। क्या बताया देखो, तथा च सुषुप्तावनुभूतो निर्विशेष ब्रह्म रूपो अर्थो लक्षणा से वहां उपस्थित हो जाएगा। अभी पक्षांतर बता रहे हैं कि लक्षणा के बिना वाक्यार्थ से, मतलब वाच्यार्थ से, ये पक्षांतर की आवश्यकता क्या है? देखो, अनवस्था निवारण कर, हाँ, अनवस्था दूर करने के लिए, अनवस्था की निवृत्ति के लिए। हाँ, ये एक बता सकते कि शक्ति से ही ज्ञान करा दिया, इसलिए लक्षण की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो तो हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं कि मेरे पास एक समस्या है, तो समस्या का समाधान करने के लिए मैं ऐसे कर लूंगा, वो तो ठीक है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से ब्रह्म किसी पद का वाच्यार्थ नहीं है। ब्रह्म अवाच्य है, किसी पद का वाच्यार्थ ब्रह्म है ही नहीं। इसके लिए मुख्य जो पक्ष है उसमें तो लक्षणा लेनी पड़ेगी। लेकिन कोई ऐसे मानते हैं कि ब्रह्म में बिना लक्षणा के भी ज्ञान हो जाएगा। कैसे? अब थोड़ा उसका अभिचिंतन है, थोड़ा आगे आएगा, मतलब अगले पाठ में फिर हम उसको थोड़ा विचार करेंगे। तो ये पक्षांतर है। देखो टीका में मूल में कहा, अद्वितीय ब्रह्म विजिज्ञाप विषया प्रवृत्ता नाम सत्याज्ञानिधि नाम। इसमें भले आपको विशिष्ट का ज्ञान हो, लेकिन केवल चैतन्य अंश को वो ग्रहण करेगा, ऐसे बताया। देखो टीका, सुषुप्तौ साक्षी चैतन्य मात्र अनुभूयते न तो तद्गत उपाधि भूतो धर्म कश्चित्। सुषुप्ति में साक्षी चैतन्य मात्र का अनुभव होता है, साक्षी में जो उपाधि धर्म है उसका ग्रहण नहीं होता है। तथा च, वो तो है, वो हमारा अनुभव है कि कोई उपाधि औपाधिक धर्म का वहां भान नहीं होता सुषुप्त। तथा च उपाधि भूतानां धर्माणाम व्यभिचारित्वात्। उपाधि भूत जो धर्म है वो व्यभिचारी है। व्यभिचारी मतलब वो कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, और वो सुषुप्ति में नहीं रहते। जो सुषुप्ति में नहीं है मतलब उनका बाद हो गया, ये व्यभिचारी है। जो व्यभिचारी है वो ब्रह्म का धर्म नहीं है, ब्रह्म की उपाधि का धर्म होगा। जैसे मनुष्य हम, ये उपाधि का धर्म है जो सुषुप्ति में उपलब्ध नहीं है। स्थूलो हम, कृशो हम, ये उपाधि के धर्म है। संकल्पयामी, अध्यवसाय, अध्यवस्यामी, ये भी उपाधि का धर्म है। तो ये सुषुप्ति में उपलब्ध नहीं होते, इसलिए ये व्यभिचारी है। व्यभिचारित्वान मिथ्या, इसलिए इसमें मिथ्यात्व है। देखो सुबह पाठ में हम चिंतन कर रहे थे, जो दृश्य है वो मिथ्या है। अभी यहाँ क्या बताया है, जो व्यभिचारी है वो मिथ्या है, क्योंकि वो बाधित हो जाते हैं। तो व्यभिचारित्वात् मिथ्यात्वेन न तद विशिष्टम ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म उनसे विशिष्ट नहीं है वास्तव में।
तो ब्रह्म कैसा है? किंतु चैतन्य मात्र। इसका अर्थ क्या है कि अगर आप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को ब्रह्म का वाच्य विशिष्ट ब्रह्म का अगर बोधक मानते हो तो भी विशिष्ट में से उपाधियों को मिथ्या बनाकर जो बाकी रह जाएगा केवल उसी का ग्रहण हो जाएगा। सो ब्रह्म मिथ्या वस्तु से विशिष्ट नहीं है, किंतु चैतन्य मात्रम इति स्थिते, ऐसी स्थिति होने पर, इति प्राप्ते, स्थिति मीन्स ऐसी प्राप्ति होने पर मोक्ष साधनी भूत ज्ञान विषय ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादकस्य सत्यादि वाक्यस्य चैतन्य मात्र प्रतिपादने एव तात्पर्य अवगमात्। मोक्ष साधनी भूत ज्ञान विषय ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादकस्य, मोक्ष का जो साधनी भूत है ज्ञान, उस ज्ञान का विषय ब्रह्म, उस ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादक है सत्य ज्ञानादि वाक्य। मोक्ष साधनी भूतस्य ज्ञान विषयस्य ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादकस्य सत्यादि वाक्यस्य, ऐसे आप समझ सकते हो। केवल चैतन्य मात्र के प्रतिपादन में वो उसका तात्पर्य है। चैतन्य मात्र प्रतिपादने एवं तात्पर्य अवगमात, विशिष्ट में नहीं। तात्पर्य अवगमात तद अनुसारेण सत्यादि पदैर निर्विशेषम एव शक्त्या उपस्थीयते। तो वहां सत्यादि पद के द्वारा निर्विशेषम एव शक्त्या उपस्थीयते, शक्ति के द्वारा निर्विशेष का ही ज्ञान होगा, ऐसा कहते हैं। इसमें एक दृष्टांत, दृष्टांत नहीं मतलब वो दार्ष्टान्त जैसा ही है। दृष्टांत कैसे इसमें लेंगे? सरल दृष्टांत क्या है कि समझो आपको केला खाना हो, तो भले आपको केला दिया जाए, ये गृह्णातु, लेकिन आप क्या करोगे? उसमें से छिलका विलका निकाल के खाओगे। तो ग्रहण हम केवल उतना ही करेंगे जो वास्तविक है, जो मिथ्या है उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ कहते हैं ये दूसरा मत है। मुख्य मत तो आप यही लो कि ब्रह्म किसी शब्द का वाच्य है ही नहीं, ब्रह्म अवाच्य है, इसलिए ब्रह्म का ज्ञान लक्षणा से ही होगा, ये मुख्य मत है। लेकिन बहुत सारे हमारे आचार्य हैं अलग अलग प्रकार से इसका ज्ञान कराते हैं। तो अगर कोई आचार्य ऐसे कहते हैं कि सत्य ज्ञानम अनंतम से भले विशिष्ट ब्रह्म आपकी बुद्धि में प्रकट हो, तो क्या सत्यम ज्ञानम क्या कहता है? सत्यम क्या करेगा? अतद व्यावृत्ति करते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम। जो सत्य नहीं है उसको हटा दो, जो ज्ञान नहीं है मतलब जो जड़ है उसको हटा दो, जो अनंत नहीं है उसको हटा दो, जो बच गया वो है सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो ये ऐसे शक्ति से ज्ञान कराते हैं, क्योंकि जो बुद्धि में जो भी प्रकट होता है उसमें से जो सत्य नहीं है उसको हटा देना है, जो जड़ है ज्ञान नहीं है उसको हटा देना, और जो शांत है परिच्छिन्न है
देश काल वस्तु कोई भी परिच्छेद, मतलब जिसका कहीं भी अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, उसको हटा दो, फिर जो रह गया वो है ब्रह्म। तो यहां वो कहेंगे लक्षणा नहीं ली है। तो जैसे भी ततः तादृश संस्कार उद्बोधे निर्विशेषम एवं तत्शब्देन परामृष्टस्य आत्मनः स्वरूपम इति निर्णय। फिर उस पक्ष में ऐसे संस्कार बन गए। फिर जब आपको कहा जाएगा संस्कार उद्बोधे तन निर्विशेषम एवं तत्शब्देन परामृष्ट, उस निर्विशेष के द्वारा, उस निर्विशेष का तत्शब्द के द्वारा परामर्श होना का अर्थ है पुनः उसका बुद्धि में उत्थान होना, स्मरण होना। और परामृष्टस्य आत्मनः स्वरूपम। तो जब कभी ब्रह्म शब्द आएगा या सत शब्द आएगा, केवल निर्विशेष चैतन्य का ही उद्बोधन होगा, क्योंकि बाकी सबको हटाकर जिस ब्रह्म का चैतन्य मात्र का ज्ञान हुआ था उसी को बुद्धि ने ग्रहण किया था संस्कार रूप में। तो जब उसका स्मरण होगा तो ब्रह्म मात्र चैतन्य मात्र का स्मरण होगा, बाकी सब हट जाएगा, और हट ही गया था पहले। तत्वमसि इति अत्र, लेकिन तत्वमसि महावाक्य में तो शक्ति से ज्ञान नहीं हो गया, न तो शक्त्या निर्विशेष से उपस्थिति, क्योंकि वहां तो लक्षणा लेनी ही पड़ेगी। क्यों बताते हैं। सय एषो अणिमा ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि इति एवं जगत कारणत्वेन पूर्व प्रक्रांतम सूक्ष्मतरम सविशेषम आत्मस्वरूपम अणिमा इति निर्दिश्य। ये छांदोग्य के 6ठे अध्याय में ये वाक्य आता है, सह एषः अणिमा, वो जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है। ऐतद आत्म्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम जो दिखता है, जो भासता है, जो इदम 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 रूप से ज्ञात है। इदम का अर्थ क्या है? चिद्भास्यत्वम्। चिद्भास्यत्वम्। आज सुबह बताया था सर्व वेदांत के पाठ में। इदम अथवा दृश्य वो है चिद्भास्यत्व। ऐतद आत्म्यम का अर्थ है इसके द्वारा वो सब आत्मवान हुआ है। पट किससे आत्मवान, मतलब इसकी सिद्धि कैसे है? सत्ता से, सत से, आत्मा से। सत की सिद्धि आत्मा के कारण है, मतलब पट की आत्मा है सत, घट की आत्मा है सत, शरीर की आत्मा है सत, ऐसे सब की आत्मा है सत। ऐतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा, वो सत्य है, वो आत्मा है, वही तुम हो, तत्वमसि इति एवं जगत कारणत्वेन पूर्व प्रक्रांत। ये जो सत्य है उसको पहले कैसे बताया गया था? जगत के कारण के रूप में, जगत कारणत्वेन पूर्व प्रक्रांतम सूक्ष्मतरम, और जो अत्यंत सूक्ष्म अणिमा शब्द का प्रयोग किया, सविशेषम, लेकिन जगत का कारण होगा वो सविशेष होगा, माया सहित होगा। आत्मस्वरूपम अणिमा इति, आत्मस्वरूप जो कि अणु सूक्ष्म है, ऐसा अणिमा। अणिमन शब्द से बनेगा अणिमा, जैसे महिमन शब्द से महिमा, ऐसे। इति निर्दिश्य ऐतदात्म्यम इदम सर्वम इति तादृश सूक्ष्म कारण स्वरूपता स्थूलस्य अखिलस्य जगतः प्रतिपादिता। समस्त जो स्थूल जगत है इसकी कारणता सूक्ष्म है, मतलब इसका कारण सूक्ष्म है। सूक्ष्म कारण स्वरूपता स्थूलस्य अखिलस्य जगतः,
इसका प्रतिपादन हो गया। इति फिर कहा तदेव सविशेषम तत्शब्देन परामर्शित। तो जब कहा तत्त्वमसि, वहां तत् का अर्थ ये लेना है, जो अणिमा स्वरूप है, जो इस समस्त जगत की आत्मा के रूप में है, जगत स्थूल जगत का जो कारण है, वो है तत्। मतलब उसमें चैतन्य भी है ऐसे, और वो चैतन्य भी है, सत है ऐसे। तो वो सविशेष है, इसलिए तत्र लक्षणा आवश्यकी, अतः तत्र लक्षणा आवश्यकी, इसलिए वहां लक्षणा का प्रयोग करना ही पड़ेगा आपको। और त्वम शब्देनापि संबोध्य सविशेष एवं परामृश्यते, ये हमने पिछले पाठ में देखा था। त्वम शब्द के द्वारा श्वेत केतु को बता गया है जो सविशेष है, तद भी सविशेष है, त्वम भी सविशेष है, तो दोनों में लक्षणा करनी पड़ेगी। इति तत्रापि लक्षणा आवश्यकी। और तदंश एव, मूल में कहा तदंश एव संस्कार उद्बोधाच, लेकिन केवल उसी के संस्कार का उद्बोधन होगा। भले बहुत सारी चीज वहां हो, केवल उसी का संस्कार का उद्बोधन होगा। कैसे? दृष्टांत देते हैं। यथा भोजन प्रकरणे सैंधवम आनय इति उक्ते वक्तृ तात्पर्य अनुरोधेन सैंधव पदात् शक्त्या लवणस्य एव उपस्थितिः न तो शक्यस्य अपि अश्वस्य। जैसे भोजन प्रकरण में, जब भोजन का समय है, मैं बैठा हूं भोजन के लिए, और कोई वहां खड़ा है, हम कहेंगे सैंधव आनय, सैंधव लेके आओ। तो सैंधव पद के दो अर्थ हैं, लवण भी है और अश्व भी है, क्योंकि दोनों सिंधु से ही उत्पन्न होते हैं, समुद्र से। इति उक्ते, लेकिन वक्ता का तात्पर्य वहां किस में है? वक्तृ तात्पर्य अनुरोधेन, जो भोजन के लिए बैठा है तो घोड़ा थोड़ी चाहिए उसको। वक्तृ तात्पर्य अनुरोधेन सैंधव पदात् शक्त्या लवणस्य एव उपस्थिति, शक्ति से लवण की ही उपस्थिति हो। मतलब उस समय कोई गलती से भी नहीं सोचेगा कि अच्छा इनको अश्व देना है अभी, ऐसा। लवणस्य एव उपस्थिति न तो शक्यस्य अपि अश्वस्य। हालांकि अश्व भी उसका वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ मतलब शक्यार्थ है, अश्व भी उसका शक्यार्थ है, लवण भी उसका शक्यार्थ है सैंधव पद का, लेकिन लवण की ही उपस्थिति होगी, अश्व की नहीं। और अगर कोई युद्ध में जा रहा है या कहीं बाहर जा रहे हैं काम से, तो सैंधव मान है, वहां नमक लेके नहीं जाना है, वहां अश्व ही चाहिए, अश्व से। तथा ब्रह्मविद आपनोति परम, अब ये फिर से ब्रह्मविद आपनोति परम, इस प्रकरण में सत्यम ज्ञानम अनंतम इति उक्ते श्रुति तात्पर्य अनुरोधेन सत्यादि पदात् शक्त्या आश्रय मात्रस्य ब्रह्मण उपस्थिति न तो शक्यानाम अपि आरोपितानाम सत्यत्वादि धर्माणाम। तो वहां ब्रह्मविद आपनोति परम, इस प्रकरण में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो बताया, तो श्रुति तात्पर्य के अनुरोध से सत्यादि पद से केवल निर्विशेष ब्रह्म लेना है। सत्यादि पदार्थ शक्त्या आश्रय मात्र से ब्रह्मण उपस्थिति, केवल आश्रय मात्र ब्रह्म की उपस्थिति, न तो शक्यानाम अपि आरोपितानाम सत्यत्वादि धर्माणाम। सत्यत्व, ज्ञानत्व, ये सारे जो धर्म हैं, उनसे विशिष्ट ब्रह्म की वहां उपस्थिति करने की आवश्यकता नहीं है। न तो शक्यानाम अपि आरोपितानाम सत्यत्वादि धर्म, वहां सत्यत्व, ज्ञानत्व, धर्मत्व ये केवल आरोपित है। ये हमने एक पाठ में देखा था पहले। आनंदो विषयानुभवो नित्यं च नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथगेवाव भासन्ते।
तो वास्तव में सत्यत्वादी जो धर्म है वो आरोपित है, वास्तव में वहां कोई धर्म नहीं है ऐसा। तो उनका ग्रहण नहीं होगा, केवल ब्रह्म मात्र का निर्विशेष निर्धर्मक ब्रह्म का आन हो जाएगा। ये बता दिया सिद्धांति ने। अब पूर्व पक्ष आरंभ हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।